हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि ये पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ। ऑलरेडी 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सिलेक्टेड हैं और एसएससी में किसी ना किसी पोस्ट पे वो जॉब अभी फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, आज ही मुझे रिसेंटली मैसेज आया। अभी मैं खाना खा रहा था और खाना खाने के जस्ट बाद मैसेज आया मुझे कि सर कि मैं आपका स्टूडेंट, उसका नाम मेरे स्टूडेंट का राहुल है जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुका है। उसका सिलेक्शन एज अ सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे हो चुका है। 2020 का स्टूडेंट था वो। और किसी भी टीचर के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब उसका कोई भी स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर जो आपने पढ़ाया था कंटेंट उसी में से आया। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि कंटेंट चाहे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन कंटेंट आपको ओरिजिनल मिल रहा है। ठीक है, कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बस आप ढंग से पढ़ते रहिए। ठीक है, चीजों को अच्छे से समझिए। वीडियो को मैं इसलिए बोलता हूँ कि बार बार देखिए। ठीक है, अब किसी भी गुरु के लिए कोई भी टीचर ये नहीं कहता मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ के वो सिलेक्ट हो गया, नो, बट कहीं ना कहीं मेरा भी रोल उसमें रहा तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। और इससे आप लोगों को भी जस्ट मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी खूब प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, आपकी भी आप इतना सोच के चलिए कि आपने ऐसी मेहनत करनी है कि आपका भी नाम अगले साल जो भी सीजल का एग्जाम होने वाला जो अभी रिसेंटली होगा, अभी होने वाला जो दिसंबर में, आपका भी उस नाम जो है उस लिस्ट में हो। और आप भी मुझे मैसेज उस तरीके से कीजिए। और हाँ, मिठाई तो जरूर लूंगा, एक डब्बा नहीं 2 डब्बा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सब आपके मोटिवेशन के लिए था। मेहनत कीजिए। कोई भी स्टूडेंट, देखिए किसी भी टीचर का कोई भी स्टूडेंट फेवरेट नहीं होता। हाँ, जो स्टडी करते थे, हाँ स्टडी जो अच्छे से करते हैं, जो टीचर्स की चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें टीचर्स को अच्छी लगती है कि हाँ मेहनत। क्योंकि कोई भी टीचर ये चाहता है कि अगर मेरा स्टूडेंट उससे आगे बढ़ गया तो किसी भी गुरु के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो बस आप मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। लेकिन मेहनत में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने एक प्लान बनाया है। जैसे एक दिन आपको इनइक्वालिटी करा दूंगा जो कि बैंकिंग का टॉपिक है, तो ये बैंकिंग का लेकिन आपके एग्जाम में भी आएगा क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में भी ऑलरेडी देखा जा चुका है। टीसीएस ने एग्जाम लिया था, रेलवे का एग्जाम आप जानते हो उसमें इंग्लिश पूछी नहीं जाती, बट ये जो बैंकिंग का सिलेबस जो था उसमें आया हुआ था, तो आपके भी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो बस ये चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छे से ध्यान से समझोगे हर चीज समझ आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जस्ट अ मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी होता है ये देखिए टॉपिक जो था बैंकिंग का था, लेकिन अब कंपटीशन के सिनेरियो से ये अब आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं बैंकिंग की, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है प्री में पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन ये फ्री होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 5 नंबर के, लेकिन थोड़ा सा इससे लेवल ऊंचा होता है। वो ऊंचा नीचा जो भी है होता है, आपको मैंने जस्ट वादा किया था कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा। इनइक्वालिटी में भी जितने टाइप्स बन सकते हैं, जितनी वेरिएशन बन सकती है, वो सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है, कवर। ठीक है, उसको ढंग से कवर करेंगे। देखिए ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये मैंने जस्ट स्ट्रक्चर दिया आपको कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी का किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें स्टेटमेंट में देखिए आपको कुछ लेटर्स नजर आ सकते हैं और साथ में सिंबल ये नजर आएंगे। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल का है, ये इक्वल का है, और ये ग्रेटर का है, ये ग्रेटर का है। ठीक है, ये दे दिया आपको स्टेटमेंट और ये दे दिए आपको 2 कंक्लूजन। इसके बाद आपको मिलेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, ये जो इनइक्वालिटी है बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कराऊंगा। बैंकिंग और एसएससी दोनों के दोनों स्टूडेंट जो है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, ताकि कोई भी एग्जाम देने जाओ आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उस लेवल तक मैं आपको चीजें करा दूंगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है आपके एग्जामिनर का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए आपको स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट ऐसी दी होगी जिसमें आपको लेटर्स देखने को मिल सकते हैं या फिर इन लेटर्स की जगह नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साइन ये फिक्स होते हैं, ये वाले मतलब यही साइन होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर। स्मॉलर का भी होता है। वो चीजें होती क्या है वो मैं आपको अच्छे से पहले क्लियर कर दूंगा, फिर क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। ये जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, ये आपको स्टेटमेंट दी होंगी। ठीक है, और इन्हीं के आधार पे ना आपको कंक्लूजन देखना होगा कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो करता है।
ठीक है। ऊपर हेडिंग दी होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट फाइंड विच कंक्लूजन फॉलोज, कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के आधार पर आपका फॉलो करता है। जैसे आपने सिलोगिज्म किया था, उसमें भी ऐसे था ना स्ट्रक्चर, पहले स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में कुछ सेंटेंसेस लिखे होते थे 1 2 3 4, और उसी के बेस पे आपको कंक्लूजन में भी सेंटेंसेस देखने को मिलते थे 1 2 3 4 इस तरीके से करके, और आपने देखना होता था कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देख के ही आप कंक्लूजन को देखते थे कि फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, वैसा ही है, बस ये स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो आपको सबसे पहले आपको इन साइंस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सिंबल, आपको सिंबल बोलो या साइन बोलो एक ही बात है, ये जो सिंबल दिए हैं आपको, इन सिंबल्स के बारे में पहले तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि इन सिंबल का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, उस हिसाब से मैं आपको चीजें कराऊंगा। बिल्कुल हम जीरो से शुरू करेंगे और टॉप तक ले जाएंगे, इवन एसबीआई पीओ के क्वेश्चन तक भी ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बस चीजों को आराम से बहुत ही प्यार से समझेंगे। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। ये पहला जो वीडियो होगा जस्ट इनइक्वालिटी पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मींस आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अगर इन साइन को अच्छे से देख लेते हो, मेनली 3 ही साइन होते हैं जो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में लगते होते हैं, उन्हीं को जस्ट मॉडिफाई करके आपको, मतलब आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है साइंस को। ठीक है, चलिए, तो पहले आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके बेसिक्स मींस इसके सिंबल जो है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप चीजों को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, पहले मैं आपको साइन का मतलब समझाता हूं। मेनली जो है इनइक्वालिटी में चैप्टर में आपका साइन जो यूज होता है ये और एक होता है आपका ये। ठीक है, ये जो है आपके साइन यूज होते हैं। ठीक है, ये 3 साइन यूज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अच्छा अगर ये देखो ये साइन और ये साइन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही साइन आपको देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात, ये साइन है, ये साइन, अगर मैं इस साइन के आगे ए लगा दूं और इसके इस साइन के पीछे बी लगा दूं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो इस तरीके से एरो ये जो दिया हुआ है एंगल, आपका एंगल बोल दो या कुछ भी बोल दो इसको, ये जो इसका मुंह है, मुंह ये किधर को खुल रहा है, इधर को खुल रहा है। मींस ये जो एंगल है आपका, एंगल चाहे बोल सकते हो इसको, ये जो एंगल है इसका मुख किधर को खुल रहा है, ए की तरफ। तो ये मुंह, एंगल का मुंह जिस ओर खुले वो बड़ा होगा उसके पीछे वाले से। यानी इस साइन का मतलब बताओ क्या है, इस साइन का मतलब हुआ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर इसी साइन को मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो, अब आप फिर से गौर से देखोगे, ये जो एरो था ये वाला, इसको जस्ट मैंने इस तरह के घुमा दिया, तो ये वाला जो मुंह था अब इधर को खुल चुका है, यानी इधर को, तो मुंह जिस तरफ होगा वो जो होगा आपका पर्सन बड़ा होगा। अब देखो ये मुंह किसकी तरफ खुला है, इसको इसको एक पर्सन मान लो, ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। अब ये किस पर्सन की तरफ इसका मुंह है एंगल का, बी की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए, इसका ये मतलब होता है। मींस एरो का मुख जो है, एरो का जो मुंह है वो जिस की ओर खुले वो बड़ा होता है उससे पीछे वाले पर्सन से। ठीक है, यानी बी जो है बड़ा है आपका ए से। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर होगी। इसीलिए इस साइन को ना, होते यही साइन है, इसको बस जैसे ये मैंने आपको बेसिक साइन दिया बताया था, ये साइन अगर इसको ना इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनको पढ़ने का तरीका बदल जाता होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। जैसे देखो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे यहां भी ए लिखा है, बी लिखा है, यहां भी ए लिखा है मैंने, यहां पर बी लिखा है,
यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी बी लिखा है। अब बिल्कुल देखो साइन को ध्यान से, ये एरो है जो किसकी तरफ इसका मुंह मुंह देखो खुल रहा है, किसकी तरफ खुल रहा है, ए की तरफ खुल रहा है ना, इसका मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, ए की तरफ। यानी इस साइन का फिर मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस सिंबल का मतलब देखो, इस सिंबल की तरफ बस ध्यान रखो, इस सिंबल का मतलब होता है, देखो सिंपल याद रखो, ये सिंबल जो है किसकी तरफ मुंह खोल रहा है, ए की तरफ। तो जिसकी तरफ सिंबल मुंह खोलेगा वो बड़ा होगा उस पीछे वाले से, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है किससे बड़ा है, बी से। ठीक है, अगली बात, अब देखो अगेन ए और बी दिए हुए, इनके बीच में देखो इक्वल का साइन है। अब चाहे ए से बी पढ़ो चाहे बी से ए पढ़ो, ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, कि ए जो है बराबर है किसके, बी के। इस साइन का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। ठीक है, यानी बी बराबर है ए के, या फिर बोलो ए बराबर है बी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस साइन की तरफ आते हैं। चलो पहले इसी साइन को ले लेते हैं, उसके बाद में उसको चेंज कर दूंगा। यही वाला साइन था पहले, सबसे पहले। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, अभी देखो ये मुंह जो है ए की तरफ खुला है, और साथ में देखो इस बार इक्वल भी लगा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ए जो है, अच्छा देखो ये एरो जो है किसकी तरफ मुंह खोल रहा है, एरो ए की तरफ। ए बड़ा तो है, और साथ में ये जो निशान सिंगल वाला जो होता है ना, सिंगल वाली लाइन जो साथ में सिंगल वाली लाइन खींची गई है, इसका मतलब होता है इक्वल। तो ये दोनों सिंबल को जब आप कंबाइन करोगे, इसको और इसको, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए जो है या तो बड़ा है या फिर इससे इक्वल है। इसका इस साइन का मतलब होता है बड़ा बड़ा और इक्वल, मीन्स ए जो है इसके बराबर भी हो सकता है या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है बी से। ठीक है, ए जो है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा है या फिर इक्वल है, इसका ये मतलब होता है। अब देखो अगर मैं इन सभी साइन को चेंज कर दूं, मतलब अब ये एरो का मुख मैं उधर को खोल दूं, एरो का देखो मुख उधर को खोल रहा है बी की तरफ, अगेन ये तो इक्वल, और इसका मुख अगेन मैं इधर को खोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चीजें समझते हो, जब एरो जिसकी तरफ ये एरो खुला होगा, जिसकी तरफ ये एंगल, सॉरी ये जो एंगल होगा जिसकी तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा। अब देखो एंगल जो है किसकी तरफ मुंह है एंगल का, बी की तरफ। ये जो एंगल है किसकी तरफ है, बी की तरफ, यानी बी इज ग्रेटर देन ए, बी जो है ए से बड़ा है। ठीक है, इसको देखो, इसको तो मैंने आपको बताया था, a इज इक्वल टू बी या फिर b इज इक्वल टू बी, ए करो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात, इसका मतलब एक ही होता है। इस पे आओ, अभी अगेन देखो ये जो ग्रेटर, इसमें देखोगे अगर आप इसमें देखोगे, इसमें ग्रेटर का साइन भी है, और इस सिंगल लाइन को आप इक्वल बोलते हो। ठीक है, ग्रेटर का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है, ग्रेटर का भी साइन है और इक्वल का भी साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इसको मैं ग्रेटर क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इसका मुख जो है बी की तरफ खुल रहा है, यानी बी जो है ए से ग्रेटर है या फिर ए के इक्वल है, छोटा नहीं है। बी जो है या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर, इसका मतलब होता है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। बी जो है या तो ए से बड़ा है या फिर बराबर है, इसका ये मतलब होता है, दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका ये मतलब होता है। अब बात आती है कि सर ये तो हमें चीजें पता लगी, लेकिन इन साइन में सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा है, सर वो भी हमें समझा दो। ठीक है, कि इन सभी साइन में सर बड़ा कौन सा होता है। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में आपको ये और ये साइन मिले, चाहे इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपके क्वेश्चन में, अच्छा एक और बात सुनो, सबसे बड़ा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब होता है, जैसे इधर ए लिख दूं इधर बी लिख दूं, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। अब सुनो, चलो इसको भी छोड़ो, एक और चीज से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते, चलो ये स्टेटमेंट है और ये दे दिया मैंने आपको कंक्लूजन।
अभी इस स्टेटमेंट के बेस पे मैंने आपको दो कंक्लूजन दे दी। इस स्टेटमेंट के बेस पे मैंने क्या किया, आपको दो कंक्लूजन दे दिए। तो आपसे मैंने पूछा फाइंड विच कंक्लूजन फॉलो, इन दोनों में से कौन कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। अगर दोनों कर रहे हैं तो क्या आंसर होगा आपका, बोथ फॉलो। अगर सिर्फ एक कर रहे हैं तो क्या आंसर होगा, ओनली वन फॉलो। अगर सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। अगर दोनों के दोनों फॉलो करें तो बोथ फॉलो। अगर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा तो क्या आंसर होगा, नन फॉलो। ठीक है, चलो पहले तो देखो, अब ध्यान रखो इन कंक्लूजन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं प्रायोरिटी आप कैसे दोगे, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। ठीक है, इस कंक्लूजन को चलो मैं मिटाता हूं, पहले यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ये था आपका पहला कंक्लूजन, दूसरा था आपका ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो कभी भी क्वेश्चन में, कभी भी बात कर रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में इन तीनों साइन जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ध्यान रखो, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ये तीनों साइन मिलते हैं, चाहे देखो इन तीनों की बात करूं, चाहे इन तीनों की बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों, अगर क्वेश्चन में ये तीनों साइन चाहे इस तरीके से मिले, इस तरीके से मिले, आगे पीछे करके, इस तरीके से मिले, आगे पीछे करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रायोरिटी आपको किसमें, आपने किसको देनी है, मतलब इसमें प्रायोरिटी आप किसको दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, आप इसको दोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इस साइन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ये साइन जो होता है, कहने का मतलब है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद सर सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, तो सेकंड प्रायोरिटी मेरे भाई इसको दी जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू को। ठीक है, और लास्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, यानी थर्ड प्रायोरिटी जो दोगे आप दोगे इक्वल के साइन को। ठीक है, अगेन इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को, साइन को पकड़ के रखो, ये साइन हमेशा बड़ा, मतलब इसको प्रायोरिटी सबसे पहले दोगे। अगर अगर ये तीन साइन आपको मिलते हैं, प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको। अगेन ये तीन साइन आपको मिलते हैं, प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अगर ये ना मिले साइन तो सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दोगे। अगर ये भी साइन ना मिले तो थर्ड प्रायोरिटी आप इसको दोगे। ठीक है, इसमें भी देखो सेम, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी आप दोगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अगेन मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको। तीन साइन अगर आपको मतलब तीनों साइन में से आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है आपको इस साइन को। अगर ये साइन आपके क्वेश्चन में मौजूद नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको। अगर है तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे आप पहली प्रायोरिटी, इसको दोगे दूसरी प्रायोरिटी। अगर ये भी साइन मौजूद नहीं है तो लास्ट प्रायोरिटी आप इसको थर्ड वाले को दोगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब इस कंक्लूजन को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं, कंक्लूजन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे पहला कंक्लूजन आपका था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया था a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब देखो ध्यान से, आपने कंक्लूजन चेक करना है, आपने जो है कंक्लूजन चेक करना है a और d के बीच में। देखो मैंने आपसे जस्ट पूछा कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। अगर पहला कंक्लूजन फॉलो करता है तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा चूज करोगे, ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर दूसरा सिर्फ दूसरा सही है तो क्या ऑप्शन चूज करोगे, ओनली सेकंड फॉलो। अगर दोनों सही है तो क्या ऑप्शन चूज करोगे, बोथ फॉलो। अगर कोई भी नहीं सही है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, नन फॉलो। ठीक है, एसएससी में आपके 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं और बैंकिंग में आपको 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब चलते हैं आगे, ये हो गया। अच्छा चलो ए और डी के बीच में देखते हैं। देखो इन साइन का मतलब, कंक्लूजन में इन साइन का मतलब क्या होता है कि ए और डी में क्या ये जो साइन दिया है क्या ये करेक्ट है, क्या ये रिलेशन ए और डी के बीच में सही है क्या। अच्छा इस साइन का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मुख देखो ए की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। मतलब ए जो है या तो डी से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो हमें चेक करना है ए और डी के बीच में रिलेशन क्या वाकई में ऐसा है। अगर ऐसा है स्टेटमेंट में हमेशा चेक करते हैं ए और डी के बीच में रिलेशन। अगर ये रिलेशन बिल्कुल ए और डी के बीच में सही है स्टेटमेंट में से तो आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ए से डी। तो ए ये रहा, डी ये रहा। अच्छा ए से डी जाने तक, ए से अगर आप डी जाओगे तो आपको कौन कौन से साइन का सामना करना पड़ा। अगर मैं आपको बात करूं, देखो
ए से अगर आप डी जाते हो, आपको किस किस साइन का सामना करना पड़ा, तो कहोगे सर पहले हमें इसका सामना करना पड़ा, फिर ये वाला साइन मिला सर, और फिर उसके बाद हमें साइन मिला सर ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको तो बोला था ना कि प्रायोरिटी हमेशा इसको देते होते हैं पहली, दूसरी देते हो आप इसको, और तीसरी देते हो आप इसको। क्या ये वाला साइन अकेला, ये वाला एंगल क्या मौजूद है अकेला एंगल? आप बोलोगे सर अकेला तो नहीं है, लेकिन साथ में इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये साइन मौजूद नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ए और डी के बीच में ये रिलेशन है, इक्वल का नहीं, क्योंकि इक्वल को आप लास्ट प्रायोरिटी देते हो, जो कि होती है थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, तो ए और डी के बीच में क्या रिलेशन निकला कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। मतलब ये रिलेशन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ए जो है या तो डी से बड़ा है या फिर डी के इक्वल है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट जो कंक्लूजन दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सर इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल चेक करेंगे। चलो अब देखो इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाला जो साइन है ए और सी के बीच में, जो ए की तरफ मुख है एंगल का और साथ में इक्वल दिया है, क्या ये सही है? तो कैसे चेक करेंगे? हमेशा स्टेटमेंट में से। तो ए ये रहा आपका, ये रहा आपका ए ये वाला, और ए से जब सी तक आप गए तो आपको किन दो साइन का सामना करना पड़ा? सर एक ये वाला, एक ये वाला, यानी एक ये वाला सर और एक ये वाला सर, और फाइनली हम सी तक पहुंच गए। तो ए और सी के बीच में देखो आपको एक इस साइन का मतलब सामना करना पड़ा, एक इस साइन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन? ये। इन दोनों में बड़ा कौन? ये। क्योंकि ये वाला साइन तो मौजूद इसमें नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये रिलेशन है इसके बीच में, ए और सी के बीच में, कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी ए जो है या तो सी से बड़ा है या फिर इक्वल है। अच्छा, अगर ये भी साइन ना होता ना, अगर दोनों इक्वल होते, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है अब देखो एक बात और करोगे, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको साइन ये मिलते हैं, ये, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? ये वाला। इसीलिए मैं बोलता हूं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अगर आपको किन्हीं दो, जैसे ए ये रहा, इसको मान लो पी ये रहा, ए और पी में पूछता कि क्या रिलेशन, तो आप झट से बताते सर एक ये साइन मिल रहा है, एक ये वाला साइन मिल रहा है और एक ये साइन मिल रहा है। और सर आपने बताया था कि जब ये इस तरीके से तीन साइन आपको मिले, चाहे घुमा फिरा के, चाहे ये ग्रेटर वाला यहाँ पर मिलता, तो सर हम प्रायोरिटी किसको देते? इन तीनों में से इसी को देते। यानी ए और पी के बीच में क्या रिलेशन होता? सर ए इज ग्रेटर देन पी। अच्छा सर, अगर ये साइन मौजूद नहीं होता, अगर ये साइन हमें मौजूद नहीं होता, सिर्फ यही होता ए और पी के बीच में, तब हम सर ए और पी के बीच में क्या रिलेशन निकालते? तो देखो एंगल किसकी तरफ मुख है? ए की तरफ। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन तो है ही नहीं इसमें, तो सेकंड प्रायोरिटी इसके हिसाब से क्या हो गया? सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे ना। अगर ये वाला साइन आपका मौजूद नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे, ए और पी के बीच में ये प्रायोरिटी है, यानी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर ये भी साइन नहीं होता और दो जगह आपको ये वाले साइन मिल जाते, सर इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब सीधा भाई ए इज इक्वल टू पी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और क्लियर कर दूं, कभी भी अगेन मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लिखता हूं चलो साइड में, ताकि इस पर क्वेश्चन करूंगा तो अब आगे से कंफ्यूज ना हो आप। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान रखो इन चीजों को। कभी भी आपको इस तरीके से साइन मिलते हैं तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है आपको इस साइन को। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे साइन मिले तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है आपको इस। ठीक है, ठीक है, बीच में लिख दूं? चलो बीच में लिख देते हैं। आप लोगों को बताओ नजर आ रहा है अच्छे से? चलो ठीक, यहाँ पर इस चीज को जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको जरा नोट कर लो, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और कभी भूलोगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, प्रायोरिटी देनी मैं बता रहा हूं। अगर आपको
अगर आपके क्वेश्चन में ये साइन मिलता है, ये साइन मिलता है और ये भी इक्वल मिलता है, तो हमेशा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको। ये वाला आपका सही होगा, ये रिलेशन उन दोनों के बीच में सही होगा। ठीक है, अगर आपको ये मिलता है साइन, ये मिलता है साइन, ये मिलता है साइन, तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे बताओ? तब आप प्रायोरिटी दोगे हमेशा इसको। ठीक है, अच्छा अगर आपके क्वेश्चन में ये मिलता है, ये मिलता है, अगेन यही मिलता है, फिर आप प्रायोरिटी बताओ किसको दोगे? इसको। ठीक है, अच्छा आगे और बताता हूं। अगर आपको ये मिलते हैं 3 साइन, तब प्रायोरिटी किसको दोगे? ठीक है, आगे अगर आपको यही सारे के सारे मिलते हैं, तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? इक्वल को ही दोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा इतना आप लोग समझ चुके हैं, और भी मैं साइन उनको भी आपको रिवाइज करवाता हूँ। इतना तो सभी को अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा, इतना तो सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको लिख भी लेना, या तो मैं कॉपी में पीडीएफ जो मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, उस पर भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल में, किन्हीं भी दो, जैसे ए और बी की बात करो, किन्हीं भी दो वेरिएबल में, जैसे ये ए है और ये है बी, या कोई भी वेरिएबल हो, पी हो, क्यू हो या ए बी हो, अगर इन तीनों में यही साइन आपको मिलते हैं, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर ए और बी के बीच में ये तीनों साइन आपको मिलते हैं, तीनों एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है भाई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बात ही खत्म। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा मतलब प्रायोरिटी के बेस पे हमने देना। अच्छा अगर ए और बी के बीच में ये 3 साइन ये मिलते हैं आपको, इसका सिंपल मतलब है ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो ए और सी के बीच में हमने रिलेशन पता करना, तो देखो ए ये रहा, सी आपका ये रहा, तो ए और सी के बीच में, मतलब ए से सी आपने चेक करना है। तो जब ए से सी की तरफ जब आप गए, तो आपको किन साइन का सामना करना पड़ा? सर ए और सी के बीच में ना पहले हमें ये वाला साइन मिला, और फिर सर हमें ये वाला मिला, और फाइनली हम सी तक पहुंच गए। तो इन दोनों में बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे आप? देखो ये बड़ा होता है, ये उससे छोटा होता है, और ये जो होता है, वेट, ये देखो ये बड़ा होता है, मतलब पहली प्रायोरिटी आप इसको देते हो, अगर ये साइन ना मिले तो दूसरी प्रायोरिटी आप इसको दोगे, अगर ये भी साइन ना मिले तो तीसरी प्रायोरिटी आपकी होती है इक्वल वाली। ठीक है, क्या ये वाला साइन ए और सी के बीच में मौजूद है? ये वाला नहीं है। अगर ये साइन नहीं है आपका, और ये दोनों साइन आपको मिल रहे हैं, तो इसमें से बड़ा कौन? ये वाला। अगर ये तीनों साइन, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर ये तीनों साइन आपको मिलते हैं, इनमें फिर बड़ा कौन होगा बताओ? ये वाला। ठीक है, अगर ये साइन मिलते हैं आपको, तो इनमें बताओ बड़ा कौन? अगेन ये वाला। अगर आपको ये साइन मिलते हैं, तो इन तीनों में बड़ा कौन? ये वाला। अगर इक्वल 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 हर जगह मिलते हैं, तो इन सब में बड़ा कौन? इक्वल ही होगा सर। इक्वल का मतलब तो इक्वल ही है, बदल ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर तीनों के तीनों साइन, जैसे ए और सी की बात करूं, तीनों के तीनों साइन इस तरीके से हो, सर सिंपल मतलब है C is greater than equal to A, C is greater than equal to, और C is greater than or equal to A, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना सभी के सभी साइंस का मतलब? सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो अब A से C को जब हमने चेक किया, तो देखो A ये रहा, A से C तक हमने जब देखा, तो बीच में आपको ये साइन मिला, और फिर ये वाला मिला, और फाइनली C तक पहुंच गए। तो इन दोनों में बड़ा कौन? ये बड़ा। तो इसका मतलब है कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। क्या ये रिलेशन दिया हुआ है कंक्लूजन में? सर बिल्कुल दिया हुआ है, इसलिए सर ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होता? बोथ फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होता? बोथ फॉलो, कि दोनों के दोनों बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, तब आपको चीजें क्लियर होती हैं।
अगेन मैं स्टेटमेंट लिख के आपको बताता हूं। जैसे ये दिया आपको, ठीक है। और कंक्लूजन मैंने आपको पहले पूछा कि क्या ये कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन जो भी पूछूंगा फॉलो करने वाले पूछूंगा कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपने बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपके कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, जस्ट आपने इस क्वेश्चन का आंसर वो बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगेन देखो ध्यान से कि आपको पूछा है, ये स्टेटमेंट दे दिया इतना बड़ा और आपसे पूछ लिया कंक्लूजन बताओ कौन सा सही है। एक बार देख लेते हैं आप सभी को नजर आ रहा है अच्छे से कि नहीं, चेक कर लेते हैं कैमरा, बिल्कुल सभी को अच्छे से दिख रही है। चलो करते हैं सॉल्व इसको। तो देखो स्टेटमेंट दे दी है आपको और नीचे कंक्लूजन दे दिए हैं। देखो स्टेटमेंट आपकी इस तरीके से देगा और कई बार स्टेटमेंट ना आपको तोड़ के भी देता है, मींस जैसे ए सी डी दे दिया और बीच में कॉमा लगा दिया फिर अगला स्टेटमेंट शुरू कर दिया, तो उनको कनेक्शन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। जैसे हमने सिलॉक्स को कनेक्शन के थ्रू सॉल्व किया था, कनेक्शन के थ्रू सॉल्व किया था ना सिलॉक्स को। सिलॉक्स जैसे ही मिलता जुलता चैप्टर ये भी है, ठीक है। और इसके इवन रूल भी है ना, जो मैं आपको इधर केस कराऊंगा, आप रूल भी देखोगे इससे सिलॉक्स से काफी मिलते जुलते हैं, वैसे ही रूल है, हालांकि पूरी तरीके से वैसे नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए और डी के बीच में पहले चेक करते हैं। अच्छा कंक्लूजन में आपसे बोल रहा है कि ए, अच्छा देखो एंगल का मुंह किसकी तरफ है, ए की तरफ, यानी इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन डी। ये मुंह जो होगा एंगल का जिसकी तरफ बड़ा होगा दूसरे से, एंगल का मुंह देखो किसकी तरफ है, ए की तरफ, यानी ए बड़ा है डी से। देखो यहां पर भी डी की तरफ मुंह है, एंगल एंगल मतलब डी की तरफ है, यानी ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, डी इज ग्रेटर देन एफ। बस आपने चेक करना है कि क्या डी और एफ के बीच में ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या ये सही है, अगर सही है तो कंक्लूजन आपका फॉलो कर जाएगा, ठीक है। अब पहले तो आप चेक करो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में जो ये साइन दिया हुआ है क्या ये सही है। आप कैसे चेक करोगे, स्टेटमेंट के थ्रू। तो पहले स्टेटमेंट में देखो ए और डी के बीच में जो दो ये साइन दिए हुए हैं, ए ये रहा, डी ये रहा, तो पहले ए से डी देखो आपको कौन कौन से साइन मिले। ए से डी जब आपने ट्रेवल किया, ए से डी जब आपने देखा तो आपको केवल दो साइन मिले। एक तो साइन मिला आपको ये वाला और दूसरा साइन मिला आपको ये वाला। तो मैंने आपको बोला था जब भी ये दो साइन मिले हैं तो इससे छोटे ना, इससे छोटे हैं, तो अगर ये भी साइन यहां पर होता, इन ए और डी के बीच में अगर ये भी साइन होता तो इसका मतलब क्या होता, हो जाता ए इज ग्रेटर देन डी, तभी इसको आप चूज करते इस साइन को। लेकिन देखो ये साइन तो है ही नहीं, ये साइन तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी आप किसको चूज करोगे फिर, इसको, यानी ए और डी के बीच में ये रिलेशन है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यानी ए जो है डी से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। ए जो है, इस साइन का मतलब क्या होता है, ए जो है डी से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो क्या ये सेम साइन आपको कंक्लूजन में मिला, आपको कोई सर नहीं मिला, यानी कि मेरे भाई गलत हो गया, क्योंकि ये तो साइन यहां पर मिल ही ना, इसलिए गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं ये वाला, क्या ई और जी के बीच में जो ये साइन है, यानी एरो जो इस तरफ है यानी जी की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ, जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, कि मतलब जी जो है ई से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। तो क्या ये रिलेशन स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है, क्या ये जो कंक्लूजन में दिया गया है रिलेशन, वो स्टेटमेंट में से देखेंगे तो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे ई और जी के बीच में। तो देखो ई ये रहा, ई जो है आपका ये रहा और जी ये रहा। तो देखो ई से जी चेक करना है, तो सबसे पहले आप ई लिखोगे, फिर जी देखो ये रहा, ई से जी जब जाओगे, ई से जी जब ट्रेवल करोगे तो आपको एक, ई से जी जब आपने ट्रेवल किया तो आपको देखो
एक ये वाला साइन मिला, देखो ये रहा, और एक साइन मिला आपको इक्वल वाला। अब मैंने आपको बताया था, याद है, अगर आपको इस तरीके से साइन मिलते हैं तो देखो प्रायोरिटी किसको दोगे, देखो इसमें ग्रेटर देन इक्वल भी मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी मिल रहा है, और इक्वल भी मिल रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन किसको देते हो आप प्रायोरिटी, हमेशा इसको देते हैं। ठीक है, तो चाहे 2 साइन मिले 3 साइन मिले उसका कोई मतलब नहीं है, बस प्रायोरिटी याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा इसको देते हो, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। ऐसे ही अगर ये साइन इधर को, अगर एंगल इधर को मुंह खुलाओ इस तरीके से तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको दोगे। ठीक है, साइन का बस ध्यान रखना, इसको दोगे आप फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको दोगे आप सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड दोगे आप इक्वल, ऐसे ही इसको फर्स्ट, सेकंड इसको, थर्ड, सिंपल है। सॉरी, तो देखो ई और जी के बारे में चेक करो कि मतलब जो ये रिलेशन दिया है जी की तरफ एंगल और इक्वल है, क्या ये सही है। तो आप देखोगे इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बताओ बड़ा कौन साइन में, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में जो है बड़ा आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल, यानी ई और जी के बीच में ये रिलेशन निकल रहा है स्टेटमेंट में से। क्या ये सेम कंक्लूजन में दिया गया, सर दिया गया, यानी ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को, बहुत इजी है, इजी में समझो, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड वाला कंक्लूजन कि डी और एफ के बीच में देखो एंगल किसकी तरफ मुख खुल रहा है, एंगल का मुख जो है किसकी तरफ खुल रहा है, डी की तरफ, यानी इस कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, डी इज ग्रेटर देन एफ। बस इसी को आपने चेक करना है, क्या ये भी कंक्लूजन आपका सही है या फिर गलत है। कैसे चेक करोगे, स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट में आप डी से एफ जाओगे, तो देखो डी ये रहा, एफ ये रहा, डी देखो ये रहा, और एफ देखो आपका ये रहा, एफ जो है आपका ये रहा, और इन दोनों के बीच में डी से जब आप एफ गए तो कौन कौन सा साइन मिले, तो डी और एफ के बीच में सर एक ये वाला साइन मिला और एक सर ये वाला साइन मिला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो अपोजिट साइन आपको मिल रहे हैं, एक इधर को है एक इधर को, तो सर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो रिलेशन नहीं है तो क्या होगा आपका आंसर कि सर ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जहां अपोजिट साइन दिखे, जहां आपको अपोजिट साइन दिखे, यानी इसका मतलब होता है कि डी और एफ में आप कोई भी रिलेशन पता नहीं कर सकते, डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में आप कोई भी रिलेशन नहीं पता कर पा रहे हो। जहां आपको उल्टा साइन मिले कोई रिलेशन फॉलो नहीं करता, कोई भी रिलेशन फॉलो नहीं करता, इसीलिए कंक्लूजन ये वाला गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाता, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सिखा दूंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, कोई दिक्कत आपको ना है। अगेन अगर क्वेश्चन ये होता, स्टेटमेंट अगर आपको दी होती और मैं आपसे पूछता पहला कंक्लूजन, बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी, चलो ये करते हैं, कंक्लूजन आपने बताना मुझे कि क्या ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। चलो अब आपने बताना है कि इसमें से ये कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, जस्ट उनके ऊपर हम टिक मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज करोगे। तो देखो ए और बी, पहला कंक्लूजन देखो ए और बी के बीच में दिया कि क्या ये साइन जो है सही है, अगर सही है तो फॉलो कर जाएगा। तो ए और बी के बीच में चेक करो, पहले ए से बी जाओ आप स्टेटमेंट में, ए देखो ये रहा, बी ये रहा, तो देखोगे अगर आप ए ये रहा बी ये रहा, इन दोनों के बीच में बताओ कौन कौन से साइन मिले, सर एक ये वाला साइन मिला, अगेन सर एक ये वाला साइन मिला, और फिर हम फाइनली बी तक पहुंच चुके हैं। एक सर ये वाला साइन मिला, एक ये वाला साइन मिला, और फाइनली हम बी तक पहुंच गए। तो देखो ये दोनों देखो एक जैसे ही है ना, ये भी एंगल है ये भी एंगल है, जो कि ये दोनों एंगल देखो, दोनों ही एंगल जो है ए की तरफ खुल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या ये सेम
ए और बी के बीच में क्या सेम रिलेशन यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल दिया गया, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पूछा है सी और डी के बीच में कि क्या ये कंक्लूजन सही है आपका, तो चेक करो पहले स्टेटमेंट में से सी और डी, सी से डी जाओ, जहां से बोले वहीं से जाना है, सी से डी की तरफ जाओ। सी देखो ये रहा, डी ये रहा, अगेन अगर आप देखोगे सी ये रहा आपका, डी ये रहा, और सी से अब डी जब आप ट्रेवल करोगे तो आपको एक ये वाला साइन मिला और एक ये वाला साइन मिला। तो इस साइन का मतलब क्या, देखो दोनों एक जैसे साइन है ना, ये ध्यान रखना, ये कॉमा है, लाइन लाइन होती तो इस तरीके से लगाता मैं, बट लाइन नहीं है, ये कॉमा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक आपको ये वाला साइन मिला, एक ये वाला साइन मिला, मींस है तो दोनों एक ही जैसे साइन ना, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज ग्रेटर देन डी। है तो एक ही साइन कि ग्रेटर ग्रेटर यानी सी इज ग्रेटर देन डी। तो क्या ये सेम सेम जो है आपको कंक्लूजन में मिल रहा है, तो सर मिल रहा है, इसलिए ये आपका ट्रू हो गया। सेकंड वाला भी आपको फॉलो कर गया। थर्ड चेक करते हैं, बी डी के बीच में क्या ये जो दिया हुआ है एरो एंगल जो बी की तरफ, क्या एंगल बी की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब अगर एंगल बी की तरफ खुल रहा है यानी बी इज ग्रेटर देन डी, क्या बी इज ग्रेटर देन डी है इसमें, तो आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल देखोगे लास्ट में, ये देखो दिया हुआ सेम एज इट इज उठा के रख दिया गया, बिल्कुल सही है ये भी, तीसरा भी कंक्लूजन आपका सही हो गया। लेकिन क्या चौथा कंक्लूजन आपका सही है, देखो इस बार बी से सी के बीच में बोला है कि सी बी और सी के बीच में बोला है कि सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी। मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो एंगल है, एंगल का मुंह जो है किसकी तरफ खुल रहा है, सी की तरफ, इसलिए सी इज ग्रेटर देन बी बोला मैंने। तो क्या ये सेम यहां पर दिया हुआ है, क्या ये सेम आपको, क्या क्या सी की तरफ, सी और बी के बीच में एंगल का मुंह क्या सी की तरफ खुल रहा है, तो देखो सी और बी आपके ये रहे, सी और बी आपको ये मिले, सी और बी देखो ये मिल रहे हैं आपको, ये एंगल देखो किसकी तरफ मुंह खोल रहा है, सी की तरफ, क्या इसमें भी सी की तरफ मुंह खोला हुआ है, आप कहोगे सर बिल्कुल सी की तरफ मुंह खोला हुआ है, तो बिल्कुल सही है, आपका चौथा कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। जस्ट आपने एंगल को देखना किसकी तरफ मुंह खोल रहा है, कंक्लूजन में जिसकी तरफ मुंह खोल रहा है, क्या एज इट इज स्टेटमेंट में भी मुंह खोल रहा है एज इट इज उसकी तरफ, अगर खोल रहा है मुंह तो बिल्कुल सही है, फॉलो कर गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही आगे देखो, अगर आपका क्वेश्चन ये होता और मैंने आपसे एक पहला कंक्लूजन पूछता, बताओ इनमें से अगर मैं पूछता आपके कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका क्या आंसर होता है। तो आप ऐसा करो, आपको मैं देता हूं 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट का, आप इसको 3 मिनट का नहीं, चलो 2 मिनट का, आप इन चारों कंक्लूजन में से जस्ट मुझे बताओ कि कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, और मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा तब आप जब आप अपना सॉल्व कर चुके होंगे तो आप जस्ट आंसर मैच करना कि क्या आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगर करेक्ट हैं तो बस हल्की सी घर पे बैठे स्माइल कर देना, है ना। ठीक, चलो देखो 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं।
तो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग अपने आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अपने आंसर आप लोग मैच करना, ठीक। चलो देखते हैं। देखो कंक्लूजन पहला देखते हैं, क्या कंक्लूजन पहला फॉलो करेगा या फिर नहीं। तो आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, ए से सी के बीच में देखो क्या रिलेशन दिया है, एंगल देखो ए की तरफ खुल रहा है, तो इस एंगल का मतलब क्या हुआ, और साथ में देखो इक्वल भी दिया हुआ है। तो इस पहले सबसे पहले एंगल का मतलब समझो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यानी ए जो है बड़ा भी है, ए जो है या तो बड़ा है या फिर इक्वल है किसके, सी के। तो क्या ये रिलेशन जो कंक्लूजन में बता रहा है ए और सी के बीच में, क्या स्टेटमेंट में भी सही है। अगर ये स्टेटमेंट में सेम रिलेशन आपको ए और सी के बीच में मिलता है तो ये कंक्लूजन हाँ सही होगा। तो ए ये देखो ये रहा, सी देखो ये रहा, और ए और सी के बीच में अगर आप देखोगे, ए देखो ये रहा, सी ये रहा, ए से सी जब आपने ट्रेवल किया तो आपको पहला साइन ये वाला मिला, फिर दूसरा साइन भी यही वाला मिला। इन दोनों में बड़ा कौन, सर यही तो होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यही तो होगा। क्या ये सेम चीज आपको, सेम साइन ए और सी के बीच में दिया गया है, सर दिया गया। तो क्या होगा, पहला कंक्लूजन आपको परफेक्टली फॉलो कर जाएगा, ठीक। अगले को चेक करते हैं, ए और डी के बीच में कि क्या ये साइन जो ए की तरफ एंगल किया हुआ है और साथ में इक्वल भी है, क्या ये सही है। तो ए देखो ये रहा, डी देखो आपका ये रहा, तो ए और डी के बीच में देखो आपको कौन कौन से साइन मिले। तो ए और डी के बीच में आपको ये वाला साइन पहला मिला, हर बार आपने स्टेटमेंट में से ही चेक करना है, ये वाला साइन मिला ए और डी के बीच में पहला, दूसरा साइन आपको अगेन यही वाला मिला, तीसरा साइन भी अगेन आपको यही वाला मिला। तो इन तीनों साइन में बड़ा कौन, देखो जब तीनों एक ही तरह के साइन है इसका मतलब यही होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। क्या ये सेम साइन ए और डी के बीच में दिया गया है, दिया गया है, तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो कर गया, ठीक है। ध्यान रखना, सेम साइन चाहे देखो दो मिले, चाहे तीन मिले, चाहे चार, चाहे पांच, जितने मर्जी, मतलब तो वही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, चाहे आपको ए और डी के बीच में ये वाला दिया होता ना, ये वाला चार साइन दिया होता, तब भी ए और डी का मतलब यही होता है। चाहे ये दिया होता है ए और डी के बीच में साइन 1 2 3 4, यही सारे साइन दिए होते, तो इसका मतलब क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन ए, सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मिक्स साइन मिल रहे, तीन में से तीनों के तीनों अगर आपको साइन मिल जाए, तो मैंने आपको क्या बोला था, प्रायोरिटी के बेस पे आप दोगे। ये चीजें मैं बाद में आपको एक बार क्लास खत्म होने पर रिवाइज भी करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, सी और बी के बीच में थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं, जो दिया हुआ है सी और बी के बीच में कि बी की तरफ ही एंगल जो है और साथ में इक्वल खुलना चाहिए। तो क्या सी और बी देखो, सी ये रहा, बी ये रहा, क्या एंगल और इक्वल बी की तरफ है, तो एंगल देखोगे आप बिल्कुल बी की तरफ खुल रहा है, तो बिल्कुल सही है। देखो स्टेटमेंट में आपको बी और सी के बीच में ऐसे दिया हुआ है, और यही कंक्लूजन में कैसे दिया गया है, बी की जगह सी लिख दिया गया है, सी की जगह देखो आपका बी लिख दिया गया है। लेकिन क्या साइन में कोई चेंज हुआ है, ये जो चीज है बी की तरफ एंगल देखो बी की तरफ खुल रहा है, यहाँ पर भी एंगल तो कंक्लूजन में बी की तरफ खुल रहा है, और इक्वल देखो इक्वल है ही। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन जो है आपके हर पूरी की पूरी इनइक्वलिटी में साइन जो है आपके फिक्स हैं, यही साइन आपके यूज होते हैं। बस इनको अगर इस तरीके से पढ़ते हो ए और बी, ए और बी, ए और बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मुख, बस मुख का ध्यान रखना है, मुंह का ध्यान रखना है। ए की तरफ खुल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की तरफ खुल रहा है साथ में इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और ये इक्वल तो है ही है। तो तीनों में प्रायोरिटी के बेस पे आप दोगे हमेशा, तीन साइन जहां भी मिले आप प्रायोरिटी के बेस पे दोगे। तो क्या देखो सी और बी के बीच में आपको मैंने बता दिया, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कंक्लूजन में देखो बी की तरफ एंगल खुल रहा है, देखो यहाँ पर भी स्टेटमेंट में भी बी की तरफ एंगल खुल रहा है, ठीक है, और साथ में इक्वल है, तो बिल्कुल सही है, सेम रिलेशन तो दिया होगा कंक्लूजन में, बिल्कुल सही है, फॉलो करके। अब चेक करते हैं क्या बी और डी के बीच में ये जो रिलेशन दिया है कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, क्या ये सही है, या फिर दूसरे तरीके से बोलो तो क्या ये बी की तरफ क्या ये एंगल जो है बी की तरफ ही खुल रहा है और साथ में इक्वल भी चाहिए, क्या ये एंगल जो है बी की तरफ खुल रहा है और साथ में इक्वल भी चाहिए और डी भी। तो देखो बी ये रहा, डी ये रहा, सबसे पहले आप चेक करो कंक्लूजन स्टेटमेंट में कि बी और डी के बीच में कितने साइन मिले, और फिर उसी के बेस पे अपनी प्रायोरिटी दे दो। तो बी से डी जब आपने चेक किया तो पहला साइन आपको ये वाला मिला, और
उसके बाद ये वाला अगेन साइन आपको मिल चुका है, और फाइनली आप डी तक पहुंच गए। तो बी और डी के बीच में आपको सेम साइन मिल रहे हैं ये वाले, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी और डी के बीच में यही वाला डी, और सेम देखो दिया हुआ है इसलिए ये भी फॉलो करके। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑल फॉलो। ठीक है, ध्यान रखना। इसी स्टेटमेंट के बेस में आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, सिलेक्शन आपने भी लेनी है, और भी स्टूडेंट लेते हैं, आपने भी लेके दिखाना है। ठीक है कि हाँ आप भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपको दे रहा हूं, अब बताओ इन चारों कंक्लूजन में कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ध्यान से, सी और ए के बीच में जस्ट यार सीधी सी बात है, जस्ट इन साइंस को पकड़, साइन को पकड़ने का मतलब क्या बोला, जस्ट इन चीजों को पकड़ के रखो, यानी इस एंगल को पकड़ के रखो। जस्ट आपने यार ध्यान रखना है कि एंगल जो है किसकी तरफ खुल रहा है, ये एंगल इधर इधर जो पर्सन है उसकी तरफ खुल रहा है, या फिर इधर जो पर्सन है उसकी तरफ खुल रहा है। जिसकी तरफ भी ये एंगल खुले वो बड़ा होगा, या फिर बड़ा या फिर इक्वल होगा, या फिर ये होगा। ये तीन चीजें आपकी यूज होती है। ठीक है, अब देखो सिंपल है यार, सी और ए दिया आपको, देखो सी और ए के बीच में चेक करो क्या ए की तरफ ही एंगल खुल रहा है और साथ में इक्वल भी चाहिए। तो सी देखो ये रहा, ए आपका ये रहा, सी देखो ये रहा, ए ये रहा, सी देखो ये रहा। तो सी से ए चेक करोगे, सी ये रहा, ए आपका ये रहा। तो ठीक है, सी की तरफ ही देखो ये साइन है, यही तो है, और फिर अगेन ये, चाहे ऐसे कर लो आप, इस तरह नहीं डायरेक्ट समझ आएगा आपको, मुझे पता है। अभी आप बिल्कुल भोले वाले नन्हे मुन्ने से हो, अभी समझ नहीं आएगा। देखो जस्ट इतना साइन चेक करो, क्या ये अभी तो देखो मैं आपको, देखो ये चीजें लिखना वैसे क्राइम है। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री में ये चीजें लिखना मतलब क्राइम है, मतलब गलत चीजें, क्योंकि आपको आपका इससे टाइम वेस्ट होता है। बट ये है कि आप अभी बिगनर्स हो, अभी आपको स्टार्ट करना, आपको चीजें सीखनी है, इसलिए मैं आपको लिख के कर रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन आप बाद में पता क्या बोलोगे, सर ये तो ओरली हो रहे हैं। बाद में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तब आप कहोगे सर ये तो ओरली हो रहे हैं, बिना सर लिखे हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या मैटर करता है, प्रैक्टिस कितनी करते हो। प्रैक्टिस दबा के करोगे तो ये चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर्स हो मेरी नजर में। ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना उसके बाद। ठीक है, इसलिए मैं आपको चीजें लिख के बता रहा हूँ। अब देखो सी और ए के बीच में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सी देखो ये रहा, ए ये रहा, चाहे ए और सी के ऐसे ले लो चाहे। तो देखो साइन देखोगे ए और सी के बीच में, तो देखो पहले ये वाला साइन मिला, उसके बाद ये वाला मिला, और फाइनली आप सी तक पहुंच गए। पहले ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला। देखो दोनों सेम साइन मिले तो इसका मतलब भी सेम होगा इसी साइन का। क्या क्या ये जो एंगल है स्टेटमेंट में, देखो स्टेटमेंट में से डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला, ए और सी के बीच में सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। सी जो है ए से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। मतलब क्या सी की तरफ ये एंगल मूव कर रहा है, क्या सी की तरफ ये एंगल खुला है, क्या ये एंगल जो है इस तरह से खुला है? आपको सर इस तरह से नहीं खुला, इसीलिए मेरे भाई ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। होना चाहिए था ये, हो गया ये, इसलिए गलत हो गया। मतलब ये एंगल को ध्यान रखो, हमेशा एंगल को पकड़ के रखो। एंगल अगर सी की तरफ खुल, स्टेटमेंट में से क्या ए और ए सी के बीच में रिलेशन है, सी की तरफ ही एंगल खुलना चाहिए। क्या सी की तरफ एंगल खुल रहा है? नहीं। अगर ये चीज यही एंगल इस तरीके से होता तब तो ये कंक्लूजन ट्रू होता। लेकिन हुआ क्या, ये जो है कंक्लूजन गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर को दिया हुआ, साइन उल्टा दिया हुआ, जबकि साइन इस तरीके से देना चाहिए था। सी की तरफ मतलब मुख खोलना चाहिए था, इसका मुंह खुला ही नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो आपका पहला वाला तो बिल्कुल परफेक्टली आपका गलत हो चुका है। इसको चेक करते हैं, डी और ए के बीच में क्या ये वाला साइन बिल्कुल सही दिया हुआ है या फिर नहीं दिया। तो देखो डी ये रहा, ए ये रहा। तो देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन कौन सा साइन मिला आपको? सर ये वाला मिला, फिर सर ये वाला मिला, फिर सर ये वाला मिला, और फाइनली आप डी तक पहुंचो। ये कॉमन है, ठीक है।
तो देखो ए और डी के बीच में अगेन आपको तीन सेम साइन मिल रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। D जो है या तो A से बड़ा है या फिर A के इक्वल है। क्या D की तरफ ही एंगल मुड़ा हुआ नजर आया? D की तरफ सर एंगल मुड़ा हुआ नजर नहीं आया। A और D के बीच में देखा आपने, A और D के बीच में देखा कि तो प्रायोरिटी के बेस पे आप देख रहे हो ना, A और D, A ये रहा, D ये रहा, इनके बीच में ये वाला साइन मिला, ये वाला मिला, ये मिला, तो फाइनली हमारा जो डेफिनेट रिजल्ट है ए और डी के बीच में क्या निकला, डी की तरफ ही मुख होना चाहिए, डी की तरफ ही मुख होना चाहिए, डी की तरफ ही। क्या इसमें डी की तरफ एंगल का मुख है? नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो अब उसको चेक करते हैं अगले वाले को, थर्ड वाले को, कि क्या ये सही है। तो देखो ध्यान से, बी और सी के बीच में बोला है कि एंगल सी की तरफ खुलना चाहिए। अब देखो बी और सी आपको यहीं पर मिल गए, क्या एंगल जो है सी की तरफ खुला है? बिल्कुल खुला है, साथ में इक्वल भी होना चाहिए, तो इक्वल है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये कंक्लूजन आपका सही हो गया। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो ई की तरफ बोला है कि आपका एंगल खुला होना चाहिए, साथ में इक्वल भी चाहिए। तो देखो, और किसके बीच में रिलेशन पूछा है? ई और ए के बीच में। तो पहले चेक करते हैं। देखो ए ये रहा, ई ये रहा, ए और ई के बीच में आपको कौन कौन से साइन मिले? ये वाला साइन मिला पहला, फिर ये वाला भी सेम साइन मिला, ये वाला भी देखो सेम साइन मिला, अरे ये वाला भी सेम साइन मिला। ये तो सर सारे के सारे साइन सेम मिले और सेम ही साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A, मतलब E की तरफ ही एंगल खुलना चाहिए, साथ में इक्वल चाहिए। क्या E की तरफ एंगल खुला और साथ में इक्वल है? सर बिल्कुल है, इसलिए आपका कंक्लूजन ये वाला ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को देखो, बार बार ट्राई करोगे, देखोगे तो चीजें क्लियर होती रहेंगी। सिंपल सी बात याद रखो यार, सिंपल सी बात। देखो कभी भी तीन वेरिएबल, जैसे वेरिएबल क्या किसको बोलते हैं, ए बी सी डी बोलो या पी क्यू आर, इस तरीके से बोलो। अगर जैसे देखो ये साइन है दिए गए हैं, तो इन तीनों साइन में अगर मैं पूछूं कि ए, अगर इन तीनों साइन, अगर ए बी सी डी, ये मान लो कि स्टेटमेंट है, अगर इनमें पूछूं कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है भाई, तो ए और डी के बीच में आपने सिंबल भरना है, तो कौन सा सिंबल भरोगे? तो ध्यान रखो, आपको तीनों साइन मिल रहे हैं, एक ये साइन मिल रहा है, एक आपको ए और डी के बीच में बात कर रहा हूं, एक ये साइन मिल रहा है। जैसे पहला कंक्लूजन था ये मैंने पूछा कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। आपने देखा सर एक ये वाला साइन मिला हमें, ए और डी से ट्रेवल किया तो सर एक ये वाला मिला और सर एक इक्वल का भी मिला, तो मैंने बोला फिर क्या रिलेशन है ए और डी के बीच में, तो बड़ा इन तीनों में से बड़ा कौन, ये वाला। प्रोटी अब इसको, अगर तीन साइन आपको मिलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये कि ए इज ग्रेटर देन डी। देखो यही सारे साइन दिए ना आपको, ये देखो इसमें से ये साइन दिया है, ये मैंने ले लिया, फिर ये वाला साइन भी दिया है, फिर ये वाला साइन दिया, तो इन तीनों में से कौन से सिंबल को आप प्रायोरिटी दोगे, इसको। यानी ए और डी के बीच में जो है क्या रिलेशन है कि ए इज ग्रेटर देन डी। अच्छा, अगर ये साइन देखो ना होता तो इसका मतलब पता है क्या होता, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। बस इतनी सी बात समझने की है, ठीक है, इतनी सी बात बस आपकी समझने की है। हमेशा इसका आंसर प्रायोरिटी के बेस पे दिया जाता है। अच्छा चलो, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करता हूं, फिर आपको बताता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पहला कंक्लूजन, दूसरा है आपका अब चेक करो क्या ये सही है, कौन मतलब सॉरी कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, जस्ट मुझे इतना बता दो। स्टेटमेंट के बेस पे आपके कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, बस इतना बता दो, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज करोगे माइंड में। देखो पहला कंक्लूजन ए और ई के बीच में पूछा है कि क्या ए की तरफ मुख खुल रहा है, तो कैसे पता लगाओगे, स्टेटमेंट को देख के।
देखो ए से ई तक आप ट्रेवल किए, जब आप ए से ई तक ट्रेवल करोगे तो देखो कौन कौन से साइन मिले। पहला ये वाला सर साइन मिला आपको, उसके बाद ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला साइन मिला। तो इन सब में बड़ा कौन बड़ा? ये वाला सिंगल साइन। तो परफेक्ट क्या होगा रिजल्ट ए और ए के बीच में कि ए इज ग्रेटर देन ई। क्या ये दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, इसलिए पहला आपका फॉलो कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब अगला चेक करते हैं बी और डी के बीच में कि क्या एंगल जो है बी की तरफ खुल रहा है, बी और डी की तरफ। अगर बी और डी में रिलेशन क्या ये सही है, यानी कि क्या ये एंगल जो है बी की तरफ ही खुल रहा है। तो बी देखो ये रहा, डी आपका ये रहा। तो बी से डी जब आपने ट्रेवल किया, मतलब बी से डी जब आप चेक करो तो पहला साइन आपको इक्वल का मिला, फिर दूसरा साइन आपको ये वाला मिला। तो इन दोनों में बड़ा कौन? ये। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलो, तो क्या बी की तरफ साइन है एंगल का? बिल्कुल सही है, तो बस ये भी आपका करेक्ट हो गया। देखो स्टेटमेंट में भी ये है, कंक्लूजन में भी सेम है, बिल्कुल सही है रिलेशन। अब ए से डी के बीच में चेक करो क्या ये साइन सही है, यानी क्या एंगल जो है ए की तरफ खुल रहा है, यानी कि क्या ए इज ग्रेटर देन डी है। कैसे चेक करोगे? स्टेटमेंट में से ए ये रहा, डी ये रहा। अगेन आप ए से डी की तरफ जब चेक करोगे तो कौन सा साइन मिला आपको? एक ये वाला साइन मिला, फिर आप उसके बाद इक्वल का साइन मिला, मीन्स ये साइन, फिर ये साइन मिला आपको, और फिर ये वाला साइन मिला, ये वाला। तो इन तीनों साइन में किसको प्रायोरिटी दोगे आप? मैंने बताया था इन तीनों में कौन बड़ा होता है? ये, यानी ए इज ग्रेटर देन डी। तो देखो ए इज ग्रेटर देन डी दिया हुआ है, तो ये भी आपका फॉलो कर गया, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो एंगल ए की तरफ खुल रहा है, स्टेटमेंट में भी एंगल ए की तरफ खुल रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये चेक करते हैं ए और डी के बीच में। ए देखो ये रहा, डी आपका ये रहा। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। अभी जस्ट आपने चेक किया था, ए ये रहा, डी ये रहा। ठीक है, कौन कौन साइन मिला आपको? एक ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला साइन मिला आपको इक्वल वाला, और फिर आपको मिला ये वाला साइन। तो इन तीनों में बड़ा कौन? ये वाला, यानी ए इज ग्रेटर देन डी। क्या ये सेम दिया हुआ यहाँ पर? नहीं दिया, यहाँ पर सर इक्वल भी लगाया हुआ कंक्लूजन में, जो कि गलत है। क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, यानी फॉलो करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और चीजें मैं कराता हूं आपको, ताकि अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाए। अगर साइंस इस तरीके से होते हैं और आपको कंक्लूजन दिया होता है, बताता हूं मैं आपको। ठीक, हर तरीके से आपको तैयार करना चाहता हूं मैं। पहला कंक्लूजन आपका, चेक करते हैं क्या ये सही है सारे के सारे कंक्लूजन, या फिर कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, जस्ट आपने बताना। तो देखो ए और डी के बीच में चेक करना है। स्टेटमेंट देखो ये है, इन्हीं से चेक करना कंक्लूजन को कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। तो देखो ए और डी के बीच में बोला है कि ए जो है डी के बराबर है। तो क्या स्टेटमेंट में ए जो है डी के बराबर है? तो आप देखोगे ए देखो ये रहा, डी ये रहा। तो ए और डी के बीच में आपने देखा तीन आपको सेम साइन मिल रहे इक्वल के, इक्वल इक्वल इक्वल, यानी इक्वल, फिर इक्वल मिला, फिर इक्वल मिला। इसका मतलब यही हुआ कि ए इक्वल है डी के। क्या ए इक्वल डी का दिया है? बिल्कुल सही हो गया। पहला वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल आपका फॉलो कर गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, आगे चेक करते हैं बी से ई के बीच में कि क्या बी इज ग्रेटर देन ई है। मैं इसको ग्रेटर देन बी क्यों, बी इज ग्रेटर देन क्यों बोल रहा हूँ कि बी बड़ा है इससे? क्योंकि देखो मुख जो है एंगल का बी की तरफ खुल रहा है, जिसकी तरफ एंगल का मुख खुले वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल का मुख है बी की तरफ खुल रहा है, यानी बी बड़ा है ई से। क्या बी बड़ा है ई से? हम इसको यहां से चेक करेंगे। तो आप देखोगे बी से जब ई चेक कर रहे हो,
यानी बी से जब ई आप जा रहे हो तो कौन कौन से साइन मिले, पहला आपको साइन मिला इक्वल का, उसके बाद आपको साइन मिला अगेन इक्वल का, फिर आपको साइन मिला ये वाला। तो बताओ इन सब में बड़ा कौन, प्रायोरिटी की बेस पे, प्रायोरिटी की बेसिस पे देते हो ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला। देखो ये वाला, क्योंकि आपको पता है ये और ये दिए हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इसको। यानी बी और ई के बीच में क्या रिलेशन है कि बी इज ग्रेटर देन। अच्छा अगर ये साइन नहीं होता तब इसका मतलब क्या होता, अगर इसकी जगह मान लो ये साइन होता, अगर यहाँ पर ये साइन होता तो इसका मतलब क्या होता है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है इसमें, ऐसा तो दिया नहीं है इसमें, इसलिए चेक करते हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ, b से आपने e चेक करना है कंक्लूजन में कि क्या ये जो सिंबल है सही है, क्या ये एंगल b की तरफ खुलेगा, यानी क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी क्या b इज ग्रेटर देन e है। देखो b ये रहा, e आपका ये रहा, तो b और e के बीच में आपको इक्वल का साइन मिला, फिर इक्वल का साइन मिला और फिर ये वाला साइन। इसका मतलब को क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b इज ग्रेटर देन e, कि b जो है e से बड़ा है। क्या b की तरफ एंगल खुला, बिल्कुल खुला, इसलिए ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो a e, a इज ग्रेटर देन e, क्यों बोला मैंने, क्योंकि एंगल जो है a की तरफ खुल रहा है, यानी a जो है बड़ा है e से। तो स्टेटमेंट में चेक करो क्या a जो है e से बड़ा है, तो देखो a आपका ये रहा और e आपका ये रहा, इन सब में देखो साइन क्या मिल रहा है, a और e के बीच में कौन कौन से साइन मिले सर, इक्वल का मिला, तीन आपको 1 2 3 इक्वल के मिल रहे हैं, और चौथा आपको ये मिला। बड़ा कौन सा आप लोग सोच चुके हो, ये वाला। यानी इन चारों साइन में किसको प्रायोरिटी दोगे, इसको। यानी ए और ई के बीच में मेरे भाई क्या रिलेशन है, ये वाला। ये देखो साइन इसकी तरफ है, क्या ये सेम साइन आपको कंक्लूजन में दिख रहा है, क्या ये जो एंगल है ए की तरफ खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है, यानी आपका ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, ओके। अब सी और ई के बीच में चेक करते हैं, क्या ये जो एंगल खुल रहा है सी की तरफ, क्या ये सही है। तो देखो सी देखो ये रहा, ई आपका ये रहा, और सी और ई के बीच में देखोगे तो कौन कौन से सिंबल मिले, आपको पहले इक्वल का मिला, फिर आपको ये वाला मिला। अगेन आप बता दोगे दोनों में बड़ा कौन, ये वाला होता है। यानी सी और ई के बीच में ये रिलेशन है कि सी इज ग्रेटर देन ई। क्या सी की तरफ एंगल खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है, यानी ये आपका ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा आंसर, ऑल फॉलो। तो चलो अब मैं आपको चीजें रिवाइज कर देता हूं जो हमने आज पढ़ी हैं, और उसको एक अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। जो मैं आपको बताया उसको एक नेक्स्ट लेवल तक आपको करवाता हूं, ताकि आपको बेसिक क्लास अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझना, बिल्कुल थोड़ा सा अटेंटिव रहना जो मैं चीजें बता रहा हूं। अगर आपको किन्हीं भी दो चीजों में, किन्हीं भी दो वेरिएबल में, इन दो चीजों में से डिसीजन लेना पड़ जाए कि इनमें से दो साइन मतलब मिलते हैं, किन्हीं भी दो चीजों में, किन्हीं भी दो वेरिएबल में आपको अगर ये दो साइन मिलते हैं, तो इसका ये दो साइन, इन दो साइन की बात करता हूं। अगर किन्हीं दो वेरिएबल यानी ए और बी मान लो, या फिर पी क्यू मान लो, अगर ये दो साइन आपको मिलते हैं, ये वाला और ये वाला, इक्वल और ये, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इसमें से बड़ा कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों साइन में से बोलो कि क्या रिलेशन होगा, तो अगर ये दोनों साइन मिलते हैं किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, तो इनमें बड़ा कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं एक आपको ये साइन मिला, एक आपको साइन मिला ये वाला, तो इनमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ये साइन दिया है, एक ये साइन, तो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला। जो हिसाब किताब देखोगे आप यहाँ पर है, वही हिसाब किताब यहाँ पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो जैसे इन दोनों में बड़ा कौन था, ये वाला साइन था, इन दोनों में बड़ा कौन था, ये वाला साइन था, ऐसे ही इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला साइन, इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला साइन। ठीक है, चलो अगर आपको दोनों ही साइन दो वेरिएबल के बीच में आपको दो साइन इक्वल के मिलते हैं, तो इसका मतलब भी इक्वल ही होता है। ठीक है, अगर आपको दोनों वेरिएबल में ये वाला साइन मिले,
दोनों मतलब एक जैसे साइन मिले तो इसका मतलब भी यही होता है। अगर आपको अगेन दोनों साइन इस तरीके से मिले तो इसका मतलब भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, और अगर आपको दोनों साइन ये वाले मिलते हैं तो इसका मतलब भी मेरे भाई यही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस इन बेसिक चीजों को ध्यान रखो। अब मैं आपको 3 वाला भी बताता हूँ, ये तो 2 वाले बता दिए मैंने, 3 वाले पर बात करता हूँ। अगर आपको 3 साइन मिलते हैं इस तरीके से तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें सबसे बड़ा कौन, किसको प्रायोरिटी दोगे, इसको दोगे। अगर आपको ये साइन मिलते हैं तो इन तीनों में किसको प्रायोरिटी दोगे आप। देखो, अगर आपको साइन एक ग्रेटर देन इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल मिलता है और फिर ये मिलता है तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे, इसी को। ठीक है, अगर आपको तीनों साइन ये मिलते हैं, अगर आपको तीनों के तीनों साइन कॉमा ध्यान रखना, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, इसी को दोगे। सारे तो इक्वल हैं, इसका मतलब एक ही है, ग्रेटर। अच्छा, अगेन अगर आपको सारे साइन कुछ ऐसे मिले तो इन सबका मतलब क्या होगा, किसको प्रायोरिटी दोगे। सर सारे के सारे साइन सेम तो है, यानी इसका मतलब यही है। ठीक है, अगेन अगर सारे के सारे साइन आपको इस तरीके से मिलते हैं तो क्या मतलब होगा, सर यही तो मतलब होगा इसका भी, सेम साइन सेम है तो सेम मतलब है, क्या दिक्कत है। और अगर सारे के सारे साइन आपके इक्वल मिले इसका मतलब सर इक्वल ही होता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना, आसानी से खेल जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और क्वेश्चंस भी आपने देखा कि मैंने आपको सॉल्व करवाए। अगली जो वीडियो होगी बिल्कुल स्किप मत करना, उसमें आपको अब लेवल थोड़ा सा उठेगा और अच्छे से आपको समझ भी आएगा, क्योंकि आपकी अच्छा इस वीडियो को अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो 2 बार 3 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। इसमें जस्ट आपको पहले साइंस का मतलब मैंने समझाया आपको इस वीडियो में, पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझाया क्वेश्चन का, क्वेश्चन आता कैसे है, फिर मैंने आपको सारे के सारे साइन बताए हैं। और इन साइन को देखो क्या प्रायोरिटी दोगे आप, जब आपको 2 साइन मिले, 3 साइन मिले, 4, इवन जितने भी मिले आपको, प्रायोरिटी के बेस पे आप हमेशा उसको 2 चीजों के बीच में रिलेशन पता करते हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए, ज्ञान जो होता है ना सागर, कोई भी, इवन मैं भी, कोई भी किसी भी पर्सन की बात करूं, कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इंसान दुनिया में देखिए परफेक्ट नहीं है। बट एक चीजें होती है ना कि ज्ञान जो है एक सागर है, तो हमेशा चीजों को सीखते रहना चाहिए। हम टीचर्स की भी बात करूं, जो नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, हम उन पर भी काम करते हैं आपके लिए कि चलो नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं और उनको सॉल्व किया जाए। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी को भी परफेक्ट नहीं आप कह सकते। हर हाँ एक है कि इंसान को भगवान ने दिया है उसके हुनर की, ये हुनर दिया है कि इंसान चाहे तो अपने उस कला को और अच्छे से निखार सकता है। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ बनूं, तो वो उसी कुछ बनूं के दम पे वो मेहनत करेगा तो हर चीज वो हासिल कर सकता है। ठीक है, तो बस मोटिवेटेड रहिए आप लोग। सभी को एक बार जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करते जाइए और भी दोस्तों को जोड़िए साथ में। ठीक है, आपका अपना चैनल है, जल्दी ग्रो होंगे तो और अच्छा, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो सभी को जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।